बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक पेपर हो चुके हैं बलूचिस्तान में। टुडे जूनियर इंग्लिश टीचर पेपर बलूचिस्तान रीजन में ये जो है हो चुके हैं। तो साल करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले जो इंग्लिश पोर्शन है, इसके बाद नेक्स्ट मैथ्स पोर्शन है और साइंस पोर्शन भी इसमें शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइंस पोर्शन से, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइंस पोर्शन जो है ये क्वेश्चन नंबर 47 से ये जो है शुरू हो चुके हैं। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल एंड ग्लैंड्स। देखें, हमारे साथ अगर हम अपनी बॉडी की बात कर ले, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और ये इस बंदे का हाथ है। तो यहाँ से मैसेज ट्रांसफ़र होता है ब्रेन के रीजन में और फिर यहाँ पर फैसला होता है ब्रेन में, वापस यहाँ पर इस मैसेज को लाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे जिस्म में एक किस्म की न्यूरॉन्स जो है मौजूद है, जो कि इस फैसले को लाता है। कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल एंड ग्लैंड। उस न्यूरॉन का नाम जो है वो क्या है? मोटर न्यूरॉन। ये पैगाम को लाता है। अगर हम सेंसरी न्यूरॉन की बात कर ले तो ये जो है इस हाथ के एरिया से यहाँ पर मैसेज लाता है और मोटर न्यूरॉन ये ब्रेन से सेंसरी पार्ट्स की तरफ जो है मैसेज लाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 47, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। अगर ब्रेन की हम बात कर ले तो ब्रेन जो है तकसीम है 3 हिस्सों में। वन इज़ द फोर ब्रेन, फिर जो है मिड ब्रेन है और फिर जो है यहाँ पर हाइंड ब्रेन है। तो ये जो पार्ट है ये फोर ब्रेन वाला, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। फोर ब्रेन जो है दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में फिर हमारे साथ एक बॉडी होता है जिसको हम सेरेब्रम का कहते हैं। ऐसी फोल्डेड बॉडी होता है जो कि फोर ब्रेन में फिर एक बड़ा हिस्सा है और सबसे बड़ा हिस्सा दिमाग में है। तो फोर ब्रेन जो है सबसे बड़ा हिस्सा और फोर ब्रेन के अंदर फिर दूसरे नंबर पर जो है सेरेब्रम आता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनवॉलंटरी एक्शन। अब हमारे जिस्म में दो कामें होते हैं, वन इज़ द वॉलंटरी एंड द नेक्स्ट वन इज़ इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी काम वो कामें होते हैं जो कि हमारे इरादे के मुताबिक न हो, और वॉलंटरी जो है जो हमारे इरादे के मुताबिक हो। तो ब्लड सर्कुलेशन ये जो है इनवॉलंटरी है, हार्ट बीट भी इनवॉलंटरी है, ब्रीथिंग यानी सांस लेना जो है ये भी इनवॉलंटरी है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी है। ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। 49 नंबर, जाइगोट स्पर्म बाय गेमेट्स। देखिए हमारे साथ अगर आप मेल की बात कर ले तो यहाँ पर एक गेमेट्स पैदा होता है, जहाँ यानी इसकी जो नाम है वो स्पर्म है, और फीमेल में यानी मादा में एक गेमेट पैदा होता है जिसको एग कहते हैं। तो ये स्पर्म जब एग के साथ इकट्ठे हो जाता है तो एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको जाइगोट कहते हैं। अब जाइगोट जो है ये कितने गेमेट्स से बन गया? तो 2 गेमेट्स, वन इज स्पर्म एंड द नेक्स्ट वन इज एग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। 50 नंबर, द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो चीज़ जो कि जल्दी ही ज़मीन में ख़त्म हो जाता है। तो ग्लास है, फ्लोर है, प्लास्टिक है और स्टाइरोफोम है। तो यहाँ पर फ्लोर जो है करेक्ट ऑप्शन है, फ्लोर, आटा जिसको हम कहते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, जल्दी ख़त्म होने वाला है। अगर इसके बाद हम ग्लास को देखें, प्लास्टिक और स्टाइरोफोम, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी बहुत तवील वक्त ये लेता है। और 51 नंबर, विच ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूकेंट। अब ट्रांसलूकेंट का मतलब क्या है? वन इज द ट्रांसपेरेंट एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसलूकेंट। अब ट्रांसलूकेंट का मतलब ये है कि उनसे लाइट रेज जो है वो पास होता है, और इसके बरअक्स ओपेक वो सब्सटेंस होता है जिससे लाइट पास नहीं होता। तो यहाँ पर ग्लास भी है, क्लियर वाटर भी है, वुड और टिश्यू पेपर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लियर ग्लास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, अल्कलीज, ऑल अल्कलीज हैव टेस्ट। तो तमाम अल्कलीज के जो टेस्ट है वो बाइटर है, बाइटर। और सुअर जो है ये एसिडिक के लिए इस्तेमाल होता है, स्वीट तो नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 53, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि इसको रीड कर लें। इज यूज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अब गोइटर एक बीमारी है, यह जो गला रीजन है, थ्रोट रीजन है, वहाँ पर सूजन पैदा हो जाता है जिसको गोइटर कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गोइटर से बच जाए तो आपको क्या करना, यानी आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है आयोडीन साल्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। और 54 नंबर जो है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैयर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पीएच की मैयरमेंट के लिए हम पीएच मीटर इस्तेमाल करते हैं। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये सोरेनसन स्केल के थ्रू जो है मैयर किए जाते हैं। 1 से लेकर 14 तक उस पर मार्किंग होता है। 7 तक जो है ये 7 न्यूट्रल है, 6 तक जो है ये एसिडिक नेचर होता है। और इस तरह 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जो है बेसिक मीडियम होता है स्केल पर। पीएच मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। 55 नंबर, पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर फॉर मूवमेंट, नन ऑफ दिस। तो ये प्रेशर की जो है यूनिट है। और इस तरह नेक्स्ट जो है 56 नंबर, द रेट ऑफ एक्सपेंशन इन कंट्रैक्शन इज मोर इन लिक्विड सॉलिड गैसेज अलग। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो सॉलिड मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। इसके बाद अगर हम लिक्विड को देखें, लिक्विड को, तो लिक्विड में ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ फासला होता है इसके दरमियान। और इसके बाद अगर हम जो गैसेस है, गैसेस, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फासला होता है। तो अगर आप इन तीन में से इसको हीट दीजिए तो हीट के देने से सबसे ज़्यादा जो है एक्सपेंशन वो गैसेस में आ जाएंगे, और एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन भी गैसेस में ही आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है। 57 नंबर, विच लेयर ऑफ आवर स्किन इज कंसिस्ट ऑफ सेल दैट स्टोर फैट्स विच कीप आवर बॉडी वार्म। देखिए, हमारी जो स्किन है, ऊपर वाली जो लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। फिर यहाँ पर हाइपोडर्मिस होता है। तो हाइपोडर्मिस में स्टोर फैट जो है वहाँ पर पड़ा रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सॉरी बी, हाइपोडर्मिस। और 58 नंबर, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड। देखिए, जो प्रोड्यूसर का टर्म है ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल होता है जो कि अपने खुराक खुद तैयार कर सकता है। प्रेडेटर जो है इसको शिकारी कहते हैं, जो कि शिकार करता है। प्रे जो शिकार की जो लफ्ज़ है ये प्रे की माना है। और कंज्यूमर वो जानवर है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी खुराक जो है प्लांट से हासिल करता है। तो कंज्यूमर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और 59 नंबर, अ मेटल स्पून इन अ कप ऑफ हॉट वाटर, द स्पून गेट्स वार्म बाय द फ्रासिस ऑफ। देखिए, यहाँ पर अगर मैं a metal spoon in a cup of hot water, the spoon gets warm by the process। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक स्पून है और ये पानी में पड़ा, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो चम्मच है ये गर्म हो जाता है। तो ये कंडक्शन के थ्रू जो है ये गर्म होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 60 नंबर, ब्राइट स्टार में अपीयर डीमर देट अदर बिकॉज दे आर। अगर ब्राइट स्टार को देखें ये डीमर होता है तो किस वजह से। अगर ये हमारे साथ एक स्टार है और ये हमारी अर्थ है, अगर अर्थ के नज़दीक ये है तो ये ब्राइट नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर ये फासिला जो है अगर हम ज़्यादा कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक स्टार है और यहाँ पर ज़मीन है, तो अगर फासिला ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये डीम हो जाता है, डीमर हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर
farther away option B is the correct one. और 61 नंबर, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। अगर लीवर की हम बात करें तो ये बाइल पैदा करता है, किडनी के काम जो है फिल्ट्रेशन है, इंटेस्टाइन जो है और स्टमक ये डाइजेस्टिव पार्ट की हिस्सा है, तो फिल्ट्रेशन जो है ये किडनी की काम है, और नेफ्रॉन जो है वहाँ पर ये यूनिट है वो फिल्ट्रेशन करता है। 62 नंबर, फ्यूवल ऑन हेल्थ एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हिल्स रीजन पर लोग होता है वहाँ पर लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल की कंपैरिजन अगर हम देख ले, तो ऑप्शन बी यह पर करेक्ट ऑप्शन है। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लर है बहरहाल, आप मेरी जो अल्फाज है उन पर तवज्जो दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा सन जो है ये बिगेस्ट एनर्जी है किस चीज़ की, हीट की। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेटालाइड। देखिए ऑल कंपाउंड तो मेटालाइड नहीं, तो सेमी कंडक्टर के लिए जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कंडक्टर जो है ज़्यादातर मेटल होता है, लेकिन अगर सेमी कंडक्टर की हम बात कर ले तो वहाँ पर भी मेटालाइड्स होता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। 66 नंबर, द लार्जेस्ट आर्टरी एज, सबसे बड़ा जो आर्टरी है वो क्या है, एओर्टा। फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये हार्ट है हमारा, तो यहाँ से ये 4 खाने है, यहाँ पर ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, फिर यहाँ पर आता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और फिर इसके बाद जो है ये लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और यहाँ से फिर आता है यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से यहाँ पर ये आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से एक बड़ा रग है जिसका नाम एओर्टा है, इसके ज़रिए बॉडी में ये जो है सर्कुलेट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है एओर्टा। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, न्यूरॉन रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। तो अगर सेंस ऑर्गन से मैसेज लेना जो काम है ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 68 नंबर, is a material which contain weaken or kill disease causing germ, this produce immunity in the body। देखिए हमारे साथ अगर वैक्सीन की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक इंजेक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये इंजेक्शन के अंदर कमज़ोर या किल्ड डिजीज़ काजिंग जर्म जो है यहाँ पर इसके अंदर होता है, तो अगर ये इंसान की बॉडी में एंटर हो जाए तो ये जो है इंसान की जिस्म इसके ख़िलाफ़ जो है एंटीबॉडी पैदा करता है, तो अगर रियल में ये जो जर्म्स है अगर दोबारा ये आ जाए तो फिर इसकी डेथ होगी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है वैक्सीन है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 69 GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। और 70 नंबर जो है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी on the other side of the wall are barrier। टेलीस्कोप तो नहीं है, माइक्रोस्कोप भी नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सॉरी ये जो है पीरिस्कोप है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। और इस तरह 71 नंबर, हु वाज द एल्डर सन ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर। तो बाबर की जो एल्डर सन थे वो हुमायूं था। तो ये थी तकरीबन 20 या 25 MCQ जो कि मैंने इस पार्ट में अपलोड की। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी जो पार्ट रह चुके हैं उनको भी अपलोड करेंगे। तो आपको एक ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे पुराने चैनल पे लर्न विद मोइन, तो ये जो चैनल है ब्लॉक होने वाला है, तो प्लीज़ बायोलॉजी विद मोइन जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक जो है मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में वहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर मैं डालता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।